अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। वो कहते हैं ना जी, हेयर वी गो अगेन, द ग्रीन शर्ट्स आर आउट, वी आर वेयरिंग वाइट नाउ बिकॉज पाकिस्तान इज प्लेइंग टुडे वर्सेस कनाडा। और देखें जी, हमें जितना कम गुस्सा हो जो कुछ हुआ है पहले दो मैचेस में, लेकिन चूंकि पाकिस्तान मैथमेटिकली कैलकुलेशन वाइज अभी भी टूर्नामेंट में इन है, तो हमें भी आखिर में वो एहसास आता है कहीं ना कहीं से गुस्से के साथ साथ कि नहीं, आपने अभी भी अपनी टीम को सपोर्ट करना है। तो मैं भी आप सबसे यही कहूँगा कि जब तक चांस मौजूद है तब तक ज़रूर करें। अल्लाह ना करे अगर खुदा न खास्ता को शिकस्त हो जाती है या अमेरिका अपने दोनों मैच जीत जाता है तो फिर डेफिनेटली फिर हम उस तबसरों पर आएंगे कि अब हमें मुस्तकबिल के लिए क्या करना है। लेकिन जब तक आस है तो फिर हमें ज़रूर रहना चाहिए। ये जनाब आपके सामने ग्रुप स्टेज, पाकिस्तान, इंडिया, आयरलैंड, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स। आपको पता ही है कि पाकिस्तान के लिए सिचुएशन बिल्कुल जो है वो अब डू और डाई वाली है। पाकिस्तान को अपने दोनों मैचेस जीतने हैं और इसके साथ साथ ये उम्मीद करनी है कि अमेरिका अपने दोनों मैचेस हार जाए। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जनाब पॉइंट टेबल कन्फर्मेशन अगेन, इंडिया के जी 4 पॉइंट्स हैं, यूएसए के 4 हैं, कनाडा के 2 हैं, पाकिस्तान 0, आयरलैंड 0। और ये भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने अपने रन रेट को भी बेहतर बनाना है। लेकिन यूएसए का रन रेट जिस तरह का, अगर वो दोनों मैचेस हारते हैं और पाकिस्तान दोनों मैचेस जीतता है तो कम बेस पाकिस्तान रन रेट में आगे निकल भी सकता है। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को आयरलैंड वाले मैच में एक ख़ास हिकमत अमली से उतरना पड़ेगा। मेरे साथ रोज़ की तरह मौजूद हैं T20 वर्ल्ड कप पे बात करने के लिए फैसल इलियास। फैसल साहब, हेयर वी गो अगेन विद द ग्रीन शर्ट्स। और गुस्सा हमारा बहुत था उस दिन और सब कुछ, लेकिन क्या करें, पाकिस्तानी हम सब, हम चाहते ये ज़रूर हैं कि चलें चाहे अगर मगर ही सही हमारी टीम पहुंचे। और ये कोई भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की टीम बाहर हो जाए। क्या पाकिस्तान टीम भी कुछ ऐसे ही सोच रही होगी? क्या वो भी हमारे इन उम्मीदों की या बची हुई आखिरी कुछ उम्मीदों की लाज रखेगी? क्या करना होगा सर आज हमें? मेरे हिसाब से हम जितना डिसअपॉइंटेड हैं, हम जितनी बातें कर रहे हैं, अगर आप अज़हर महमूद की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो वो कहते हैं कि भाई इसमें क्या मसला है कि हम डिनर कर रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, हम इंग्लिश प्लेयर्स की तरह क्लब्स में तो जाते नहीं हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज नॉर्मल विद द टीम। करने की जरूरत क्या थी? और अगर आपने तो प्रैक्टिस भी नहीं की ना कल हमने, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना करते। नहीं, और एक और बड़ी बात, अच्छी बात बोली उन्होंने कि भाई पाकिस्तान के आप क्या चाहते हो कि दीवार पे सर मारें? देखें, अगर आप अपने प्रोफेशन में अच्छा नहीं करते तो कभी कभी बैट को ज़मीन पे मारना, दीवार पे मारना इज़ राइट, बिकॉज यू हैव टू फील दैट फ्रस्ट्रेशन कि कुछ गलत हुआ है आपके साथ। पे बल्ले बल्ले होती है सर, अगर आप पे फ्रस्ट्रेशन भी होनी चाहिए। एक बंदा जो खुद पाकिस्तान के लिए खेला है, जो टीम के साथ एज ए बॉलिंग कोच रहा है, अभी असिस्टेंट कोच है, अगर वो ऐसी बातें करेगा, इसका मतलब है आप और मैं तो बेवकूफ़ है। अजहर भाई को 99 के वर्ल्ड कप में भी शिकस्त के बाद कुछ फील नहीं हुआ होगा। सर जब भी तो ये हाल है, आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम घूम फिर रहे हैं, शॉपिंग, इवन उन्होंने ये भी कहा कि हम शॉपिंग कर रहे हैं, हम डिनर कर रहे हैं, हम सब सही कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि भाई अगर टीम अभी तक ये सोच रही है कि जो कुछ हुआ वो कोई बड़ी बात नहीं थी और हमें हार के भी कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखानी है, हमें हार के भी अभी फोकस नहीं करना है अगली गेम पे, तो फिर हम क्या बात कर रहे हैं? मतलब फिर तो हम ये कह रहे हैं कि यार कुछ भी गलत नहीं हुआ है। और फिर वही होगा जैसे वसीम अकरम ने कहा है कि हमेशा हमारी टीम को ये सोचती है कि अब मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी, हम नहीं चेंज होंगे। अगर आप बात करें पिछले 5 मेजर टूर्नामेंट आप बाबर की कप्तानी में हारे हैं। इट्स नॉट अ न्यू टीम, इट्स अ सीजन ओल्ड टीम। आप ये लड़के 5 साल से खेल रहे हैं मुसलसल, तेरा कोचेस तब्दील होते हैं। आप कल देखें, कल जो महाराज ने बॉलिंग की है, आप कह रहे हैं लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर आपके पास होना चाहिए, आप नहीं कर रहे वो काम। आपके रैंक्स में वो अंडर 19 में एक बहुत अच्छा आपके पास लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर था। हम फैसल अकरम की बात करते हैं, आपने वो टीम में डेवलप, आप वसीम अकरम ने, इनफैक्ट वो हफीज़ ने बात की कि यार हाँ आमिर। चलिए इसमें बात करते हैं कि हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं। पुनः रिप्ले में खुशामदीद। तो हम बात करें जनाब पाकिस्तान कनाडा के मैच की। और फैसल मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा, क्या चेंजेस हम कर सकते हैं आज? अबरार को खिलाएं आप, और फाइनली आप शादाब को अगर बिठाना चाहें तो बिठाएं। मतलब शादाब को आप कितने मैचेस देंगे? वो एज अ बैट्समैन भी सक्सेसफुल नहीं थे पिछले गेम में और आपने बॉलिंग उनसे नहीं कराई। और इमाद का पता नहीं है, अगर वो फिट नहीं है तो ही शुड नॉट बी इन द टीम। यूँ तो सर देखें तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अब लगता है कि प्लेइंग 11 में नहीं होने चाहिए। जिस तरह इफ्तिखार खेल रहे हैं, उनको भी अगर देखें तो प्लेइंग 11 पे डिज़र्व तो नहीं करते वो, लेकिन ऑब्वियसली आप इतनी सारी चेंजेस नहीं कर सकते, आपने ये मैच जीतना है। बट फॉर मी इमाद, इफ़ ही इज़ नॉट फिट, अगर वो रनिंग नहीं कर सकते तो फिर आपने ये देखना है कि क्या उनको सिर्फ एज अ बॉलर आपने लेना है। शादाब की जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है और वो अच्छे फील्डर हैं। शादाब पे एक बड़ी अच्छी मैंने चीज़ सुनी कि अगर वो लेग स्पिनर हैं और वो फिट नहीं है, और सुने में आ रहा है कि उनकी ग्रोइन की इंजरी है, तो फिर उनको पॉइंट पे फील्डिंग क्यों करा रहे हैं? बिकॉज आप पॉइंट पे फील्ड कराते हैं, ग्रोइन पे और प्रेशर आता है।
सो प्लेयर्स का बड़ा एक अजीब, ना वो टेक्निकली साउंड है, ना उनको ये पता है कि कौन से प्लेयर को कौन से फील्डिंग पोजीशन पे होना चाहिए। हमने देखा था 2002 के T20 वर्ल्ड कप में शाहीन शाह लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग कर रहे थे, वो फिट नहीं थे। आपने सबसे मुश्किल पोजीशन पे अपने अनफिट प्लेयर को रखा हुआ है, अगर वो बॉलिंग करा लेते उस वर्ल्ड कप के फाइनल में तो शायद रिजल्ट फ़र्क होते। सो ये भी चीज़ें हैं, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये मैटर करती हैं। अगर शादाब को ग्रोइन का मसला है, आप उसको क्यों पॉइंट पे फिर फील्डिंग करा रहे हैं? और अगर उससे बॉलिंग नहीं करा रहे, अगर आपको लगता है कि वो ऐसी पिच पे भी जो जिस पिच पे स्पिनर को खेला नहीं जा रहा था, उस पिच पे भी अगर शादाब बॉलिंग नहीं कराएंगे तो उसका मतलब वो एज अ बैटर खेल रहे हैं। सो अगर वो बैटर ही खेलना है तो मेरे ख्याल में साइम अयूब इज अ बेटर चॉइस। वो लेफ्ट हैंडेड बैटर है, उनको ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हैं। और मुझे लगता है नाउ द टाइम हैज़ कम कि बाबर और रिजवान जो है वो हमने बड़ा सपोर्ट किया था कि वो एज ओपनर्स जाने चाहिए, लेकिन आपका मिडल ऑर्डर इतना वीक है, अभी इतना वीक है कि वन ऑफ दीज टू हैज़ टू कम डाउन टू नंबर 4 या नंबर 5, बिकॉज देखें आपको मिक्स एंड मैच होगा। और ये वो प्लेयर्स हैं जो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में क्यों नहीं? जब आप दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हो तो आप किसी भी पोजीशन पे खेल सकते हो। सो ये चेंजेस हैं जो मुझे लगता है कि करनी चाहिए टीम में। ठीक है, साइम अयूब को इसलिए भी खिलाना चाहिए मेरे ख्याल में कि आपकी जो रन रेट का फैक्टर है वो भी आएगा और आपको वो एक बूस्ट देते हैं। इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज साइम अयूब को अगर आप ऊपर भेजते हैं, और आपने देखा है, देखें आज भी हम वहीं पे खेल रहे हैं, नसौ के ग्राउंड में खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत डिफरेंट होगा। कल भी हमने देखा साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मैच, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। सो अगर यही ग्राउंड है, यहाँ पे अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर्स ही चलेंगे। और आपने देखा क्लासन ने किस तरह की बैटिंग की, साउथ अफ्रीका किस तरह गेम में कल वापस आया है, 20 पे 4 थे उनके, किस तरह उन्होंने कमबैक किया। सो यू नीड प्लेयर्स लाइक साइम अयूब जो थोड़े इनोवेटिव हैं। इनफैक्ट आप अगर आमिर जमाल की बहुत बात हो रही थी, मैं हफीज़ को कहते हुए सुना कि यार एक प्लेयर है जो बहुत अच्छा ऑलराउंडर साबित हो सकता था इन पिचेस पे, उसको आपने मिस आउट किया। खैर उसको तो अभी आप टीम में नहीं ले सकते, लेकिन अभी आप देखें आपके पास कोई पेस बॉलिंग का ऑलराउंडर नहीं है। मैं तो कहता हूँ नसीम शाह को भी आप ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर खिलाएं। बिल्कुल, अक्षर पटेल उस दिन ऊपर खेले, लेकिन हमने शाहीन को ट्राई नहीं किया उस दिन। सर हम उस दिन शो में बैठे हुए थे, हम साथ में यही बात कर रहे थे कि लेकिन हुआ ये कि आप 10वें ओवर तक चले गए थे ना, आपने जब आपकी विकेटें इतनी गिरी नहीं थी, आपकी सेकंड विकेट भी बाद में जाके गिरी। अगर आप बाबर के आउट होते ही कोई आप एक्सपेरिमेंट कर लेते ना, और ये करना चाहिए था, क्योंकि देखें एक बड़ी मिस हमसे हुआ उस दिन, वो ये जो कल बांग्लादेश ने भी मिस किया कि जैसे ही बॉल का शाइन ख़त्म हुआ था ना, उसके बाद रन बनाना इम्पॉसिबल था। सो आपको पहले 10 ओवर में गेम निकाल देना था। तो उसमें वही बात आती कि वो उसी वक्त निकलता जब आप किसी हार्ड हिटर को ऊपर भेजते, कोई ना कोई इनोवेशन करते आप, जो आपने नहीं की। अब एक इसमें एक और फैक्टर भी है फैसल के, आप कनाडा की अगर बॉलिंग देखें, उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ जो मैच फिनिश किया वो अपनी बॉलिंग से किया था, आपको याद है लास्ट ओवर में, तो 137 करके मैच जीता। उनकी स्ट्रेंथ मुझे बॉलिंग लग रही है और उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है, ग्राउंड फील्डिंग, कैचिंग, टॉस पर फैसल हमने देखा कि यहाँ पर यूजली होता रहा। एक सवाल मेरे जहन में बाद में आया जब हमने कल का मैच भी देखा, हमने जब इंडिया वाला मैच भी देखा, क्या हमने जो कंडीशंस देखकर न्यूयॉर्क के विकेट पर जो पहले खुद बैटिंग बॉलिंग की, आपको लगता है वो ठीक फैसला था? चूँकि इससे हुआ ये कि हम रन चेस पे चले गए, और रन चेस अब थोड़ा सा हमने देखा कि एक प्रॉब्लम बन रहा है उन पिचेस पर जहाँ थोड़ा लो स्कोरिंग मैच होते हैं। कल बांग्लादेश भी आ रहा, पाकिस्तान भी बहुत एक क्लोज मैच आ रहा। आज हम क्या आपके ख्याल में हिकमत अमली चाहिए? क्या दोबारा हमने वही करना है जो हमने पिछले मैच में किया था? आई थिंक सो, इफ़ वी कैन विन द टॉस, कैन वी बैट फर्स्ट, पुट रन्स ऑन द बोर्ड, थोड़ा सा रिलैक्स खेलें और उसके बाद अपनी बॉलिंग पे हम बैंक करें कि वो कुछ करें। लेकिन फिर मुझे यूएसए वाला मैच भी याद आता है। बट हाउ यू सी दिस सिचुएशन? आपका सवाल बड़ा वैलिड है। और जिस वक्त पाकिस्तान ने खेला था ना, उस वक्त इस ग्राउंड का रिकॉर्ड बड़ा फर्क था। उस वक्त इस ग्राउंड का रिकॉर्ड था, रन चेज हो रहे थे। हाँ, उस वक्त ग्राउंड का रिकॉर्ड था 3-1 इन द फेवर ऑफ टीम बैटिंग सेकंड। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल सही डिसीजन किया था। और बाबर आजम देखें, इतने कोई मजबूत कप्तान नहीं है साउथ अफ्रीका की क्लास उनकी तरह, माकरम की तरह। बिकॉज अगर खुदा ना खास्ता वो बैटिंग पहले करके मैच हार जाते तो उनकी तो मतलब बैशिंग हो जाती बहुत बुरी तरीके से। बिल्कुल ठीक। लेकिन आज के दिन पे जो इस ग्राउंड का रिकॉर्ड है वो 3-3 है। 3 बार बैटिंग फर्स्ट जीती है, 3 बार बैटिंग सेकंड। हमें क्या करना चाहिए आपके ख्याल में इस सिचुएशन में सर, जहां में रन रेट को बूस्ट करना है? उसमें बेहतर ख्याल ये होता है कि आप नहीं, उसमें आप रन चेस पे जाएं, क्योंकि जब आपको पता होता है कि मैं इतने ओवर में रन चेस कर सकता हूं, तो लेकिन आप थोड़ा तेज खेलते हो। सर इस ग्राउंड पे आप कैसे तेज खेलेंगे? इस ग्राउंड पे आप क्या 10 ओवर मैच फिनिश करेंगे? ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आपने वो ये भी बात कि एज अ टीम हम कहाँ स्टैंड करते हैं। पुराना मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आकर हम मजीद बात करते हैं। और स्पेशली फिर हमने कल जो साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, सेम पाकिस्तान इंडिया मैच की सिचुएशन थी और बांग्लादेश बिल्कुल हमारी तरह ही मैच हार गया, जीता हुआ मैच, इस पर हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ
पाकिस्तान की सिचुएशन और फिर अजहर महमूद साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस पर काफ़ी जो है वो क्रिटिसिज्म हो रहा है। डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पूरा रिप्ले में खुशामदेद। और जनाब हम बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान कनाडा के मैच की। अजहर महमूद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला जिक्र कर रहे थे, उसका एक हिस्सा आपको सुनवाते हैं कि जो उन्होंने कहा है उसके बाद काफ़ी उस पर सवालात उठ रहे हैं। पहले आप जाके ज़रा वो वीडियो देख लीजिए। देखिए फ़िलासफ़ी सही हो सकती है बयान की कि आपको थोड़ा सा टेंशन से निकलने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए होता है, बट आप ये भी कह सकते हैं देखें लड़के थोड़ा डिप्रेस थे, हमने ही फैसला किया कि हम थोड़ा लड़कों को टाइम आउट दें ताकि वो वापस जाएं, वापस आएँ। अब ये कहना जी कि हम टकरे मार रहे थे, मैंने तो आपको भी देखा था, मैंने ये भी देखा था, आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी गुड मीडिया हैंडलिंग। एंड somebody who is with the team for so many years, और जो आपके साथ जैसे मैंने कहा बॉलिंग कोच भी रहे हैं। अब बात वो ठीक कर रहे हैं कि बात करने का अंदाज ठीक नहीं है। बात भी ठीक नहीं है बिकॉज आपको ये आपको नेक्स्ट 2 मैचेस के लिए सारी बात है, लड़कों को थोड़ा सा आप चाहे जितनी भी टेंशन में हो थोड़ा सा आपको अगले चैलेंज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। टोटली गेट दिस पॉइंट, बट टू से लाइक दिस के टकरे मारें, मैंने आपको भी देखा था मीडिया पे। मीडिया काम तो सर यही है, वो आप लोग कवर करने गए हैं। यही जब आप जीतेंगे तो यही मीडिया वाले आपके इंटरव्यूज भी चलाएंगे, आपको हीरो भी बनाएंगे। सर लेकिन आई थिंक इसमें कोई इतराज़ ही नहीं है कि मीडिया आपको बाहर खाना खाने की जरूरत क्या है जब आप मैच खा हार सकते गए। हैं। आप मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ भाई आप खाना भी बाहर खाएं, आप शॉपिंग भी करें, लेकिन कम से कम फैंस को ये एहसास। आप कह रहे शॉपिंग नहीं, शॉपिंग आप बाहर रूम अराउंड कर लें, जो भी कर लें, लेकिन आप फैंस को मीडिया के थ्रू इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये पैगाम ना दें कि हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सर तो यही तो बात हो गया, ये यही बात कर रहे हैं, ये बहुत बुरी मीडिया हैंडलिंग बात कर रहे हैं कि भाई सानू मीडिया मैनेजर को भी रोक दिया। रुको, रजा राशिद इज अ वेरी सीनियर मीडिया मैनेजर, आई एम श्योर कि वो सिचुएशन को हैंडल करना चाह रहे थे, बट अजहर ने उनको नहीं करने दी। लेकिन सर ये देखें, ये अगर एक ग्रुप से एक बंदा आके बोलता है ना तो वो उस ग्रुप का माइंडसेट रिफ्लेक्ट बता रहा होता है कि यार माइंडसेट क्या है अंदर। उनके लिए इंडिया पाकिस्तान का गेम इज जस्ट अ जोक। एक शाहीन शाह, उसको नसीम शाह को हमने देखा कि ही टुक दैट गेम सीरियसली। मतलब आप देखें नसीम शाह दूसरे एंड पे जब शॉट लगता है वो ज़्यादा तेज़ भागने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, वरना देखें क्रिकेट में आप रिदम में होते हैं। मतलब आप जब क्रीज पे रनिंग पे जाते हैं ना, आप ये नहीं सोचते लास्ट बॉल पे 6 चाहिए या लास्ट बॉल पे 1 चाहिए, यू विल स्टिल रन। अगर आप 2 बना लेंगे तो आपके नेट रन रेट पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये इस टीम के लोग सीरियस नहीं हैं जीतने के बारे में, और ये सीनियर प्लेयर्स कह भी रहे हैं कि हमारा इंटेंशन नहीं था। देखिए वसीम अकरम ने कल बोला, उन्होंने कहा कि जी मुझे पता है कि लड़के आपस में बात नहीं कर रहे हैं, यही मैंने कल खबर आप पे दी, मैं इस पर बिल्कुल स्टैंड लेता हूँ कि भाई ये सर बात नहीं कर रहे, नहीं टीम में जी शाहीन शाह एंड बाबर आर नॉट इन द टॉकिंग टर्म्स। इसका कसूरवार कौन है फैसल? आपका क्रिकेट बोर्ड। जब आपने कप्तान बना दिया था किसी को तो आप दूसरे को कप्तान बना रहे हो, तो उसी और फिर एक ही सीरीज के बाद को हटाकर सर, लेकिन इसका दोबारा इसका कसूरवार बाबर खुद भी है। देखिए बाबर इसलिए है कि देखें एक सीनियर प्लेयर को अगर उसको पता है कि उसके जूनियर में से एक बंदा कप्तान सिलेक्ट हो गया है, अब अगर उसको दोबारा ऑफर किया जाता है तो जिस तरह के हम लोग हैं हमें ये सोचना चाहिए कि इस टीम में रिफ्ट जरूर क्रिएट होगा। बाबर की गलती है नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ये उनके इख्तियार में होता होगा, लेकिन आपको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब जो इतने पावरफुल चेयरमैन हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं, अगर वो एक फैसला करके सुना रहे हैं, फैसला हो गया, क्रिकेट बोर्ड कह रहा है जी शाहीन आप वर्कलोड मैनेजमेंट करें, बाबर आपको कप्तान बनाया जा रहा है, आप अपनी जिम्मेदारियां संभालें। सर आप मना कर सकते हैं? आपको लगता है पाकिस्तानी कल्चर में ऐसा होता है? बिल्कुल मना कर सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने अभी मना किया है, रिजवान ने मना किया, शाहीन वाला तो मैं खैर शाहीन ने वाइस कैप्टन का मना किया, रिजवान ने वाइस कैप्टनसी का मना किया। रिजवान वाइस कैप्टन। मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ बता रहा हूँ सर जी, दोनों को ऑफर ही नहीं हुई, क्योंकि ये कैसे हो सकता है? तो फिर आप देखें, आप लॉजिक समझें, अब इसका रेपरकशन देखें। एक लॉजिक समझे इस चीज़ की। एक ऐसा खिलाड़ी जिसको अभी बोर्ड ने कैप्टनसी से हटाया है, उसको कैसे वाइस कैप्टन बनाएंगे? बैकलैश आएगा ना कि आपने भी तो हटाया, फिर आप उसको खुद तैयार कर रहे हो। अगर ऑफर ही नहीं हुई थी, अगर ये खैर एक अलग बहस है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके वज़ीर दाखिला पीसीबी चेयरमैन, देखें मोहसिन नकवी साहब अपने काम के लिए, अपनी स्पीड के लिए, अपनी चीज़ों के लिए बहुत मशहूर हैं, पर नजम सेठी साहब की बात भी उतनी अहमियत के हामिल है। उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली कि जब मैं क्रिकेट बोर्ड में आया था मेरे पास भी क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं था, आई एम श्योर मोहसिन के पास भी, बिकॉज़ इज नॉट अ क्रिकेटर। आपने कल बात आप अच्छे एडवाइजर ला सकते हैं, ये बात आपने एडवाइजर इनके पास वहाब रियाज हैं, वो पहले चीफ सेलेक्टर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर वो टीम के अंदर हडल में मौजूद हैं। उस्मान समीउद्दीन साहब जो क्रिकेट इन्फो के पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर हैं और बहुत बड़े एडिटर है बड़े वेबसाइट के, उन्होंने लिखा, उन्होंने बोला भाई वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर, मतलब मैनेजर वगैरह कभी भी टीम के मामला, या तो आप उन्हें कोच बना दें या मैनेजर बना दें। सर देखें अभी तो ऐसा है कि अब आपके पास जो एक सिलेक्शन कमेटी भी आपने बनाई हुई है, 7 रुकनी सर, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसमें कि इवेंचुअली टीम किसकी है। सिलेक्टर ही कोई नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मजाक हो रहा है, कोई एक हंस रहा है दूसरा हंस रहा है। लेकिन आज खबरें ये भी आ रही हैं कि प्रॉब्ली वहाब रियाज भी जाएंगे, वो सिलेक्शन कमेटी भी जाएगी। सर देखिए
देखिए जनरली होता ये है कि अगर आप इस टीम की, अगर आई रिपीट माई सेल्फ, इस टीम की बात करें, ये सीनियर टीम है और हमेशा आपके सपोर्टिंग स्टाफ से लोग चेंज होते रहे, कोच हट गया, बिल्कुल ये लड़के यही रहते हैं। नाउ द टाइम इज कम कि आप जो है वो लड़कों को एक्चुअली चेंज करें। और जो पर इस बार पता है ऐसा क्यों होगा? इस बार इसलिए ऐसा होगा क्योंकि अब जो है ना वो, वरना अगर इनको नहीं हटाएंगे तो फिर किसी और को हटा दिया जाएगा। तो जब किसी और के ऊपर बात आएगी तो फिर टीम के अंदर बात आ जाएगी। यार आप टीम को हटाओगे, कप्तान को हटाओगे। मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह का माइंडसेट से अगर आप टीम बनाएंगे ना, तो आप फिर जो व्हाटएवर टीम दैट यू विल कम अप विद वो भी यही करेगी जो पिछली टीम कर रही है। सो अब चीज़ों को सही, और देखें मैं आपको बताऊँ ग्रास रूट लेवल पे चीज़ों को सही हो, मैं आपको हल्फिया कहता हूँ कि अभी भी आप अकेडमीज़ में जाएँ, आप यकीन करें किसी बड़े प्लेयर का कोई रिश्तेदार आता है ना, उसको आउट नहीं दिया जाता, उसको सारे लोग बैठे हुए होते हैं, वो आके सबसे पहले बैटिंग करता है। सही है। उसका कैच हो जाएगा तो नो बॉल दे देंगे आप। ये चलता है फैसल भाई, मैं अगर आपसे एक बात चलता है आपकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि इंटेंशन नजर नहीं आई, लेकिन आप भी बड़े से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, तस्वीर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे देख भी नहीं, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप भी मुझे तस्वीर कर दें। और जो देख रहे हैं, आपको लगता है कि अगर ये सारे बडीज बन जाएं, बिल्कुल टीम ऐसे हो जाए ना मुट्ठी वाली, आपको लगता है कि हमारे जो क्रिकेट में जो हमारे बैट्समैन हैं सारे के सारे, इंक्लूडिंग बाबर रिजवान, इनके पास वो शॉट्स हैं जो हेनरी क्लासन खेलता है, डेविड वार्नर खेलता है, जो जोस बटलर खेल रहा है, जो शायद रोहित शर्मा खेलता है, आप स्किल्स में पीछे हो गए हैं सर। ये हकीकत हम जितनी जल्दी तस्लीम कर लें ना सर, शायद आफरीदी ने 8 से 10 साल पहले एक बयान दिया था, उस वक्त लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन शायद ने भी बाद में मुझे लगता है कि उस बयान को थोड़ा सा पीछे ही कर दिया, लेकिन अब मुझे लगता है वो आज के हालात में शायद आफरीदी साहब का बयान बिल्कुल ठीक है। सर हमारे पास टैलेंट उतना नहीं रहा, आप सलमान अली आगा को भी ले आएँ, आप अबरार को भी खिला दें, बट ये भी कोई एडम जंपा नहीं है, ये भी कोई हार्दिक पांड्या नहीं है, ये हकीकत है। आपकी बात को मैं यहाँ पे इंडोर्स कर रहा हूँ कि आपकी ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट इतनी जो है वो थर्ड स्टैंडर्ड हो चुकी हुई है, इतनी वो बुरी स्टैंडर्ड की हो गई है। यकीन करें फैसल, दिस इज माय बिलीफ कि आप पाकिस्तान की सबसे बेस्ट टीम किसी बड़े सेट से सेलेक्ट करवा लें, आप तब भी वर्ल्ड कप शायद नहीं जीत सकते। क्योंकि आप देखें, आप क्रिकेट को सही करने की कोशिश भी नहीं करें ना। अभी मुझे पता चला कि कामरान गुलाम जो है वो जो ओडीआई का हमारा डोमेस्टिक का टूर्नामेंट था उसका फाइनल नहीं खेले वो। ठीक है, अच्छा मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर आज के मैच पे वापस आते हैं फैसल, जो कि निकल नहीं पा रहे उस फेज से हम लोग, जो झटके पाकिस्तान को पहुंचे हैं, बट चूंकि चांस मौजूद है, इसलिए मैं कहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब के भी कुछ बयानात मौजूद हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे ख्याल में थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्या पता टीम कोई मिरेकल दिखा दे, नहीं दिखाए तो फिर ये सिचुएशन हम सबके सामने मौजूद है। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब अजहर महमूद साहब ने ये कहा कि हमारी कौम बड़ी जज्बाती है, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनको बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सारा टैलेंट KPK से आ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा से, पेशावर से आ रहा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेटर एजाज अहमद ने जो बात की एक हमारे चैनल पर, मतलब एक और निजी चैनल पर, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैकलैश है। और फैसल बनता भी हालांकि जो चैनल के ऑनर ने बड़ा सही किया बर वक्त कि उन्होंने इस चीज़ को जो है अपोलोजाइज़ कर लिया, लेकिन मैं हैरान हूँ, और बड़े सीनियर होस्ट हैं वहाँ जो बैठे हुए थे, आई थिंक उनको वहीं देन एंड देर उस पर रोक देना चाहिए था। बल्कि कामार अकमल की मैंने अगर थोड़ा सा जो मुझे समझ में आया, कामार ने रियलाइज़ किया कि ये उनका जो एक्सप्रेशन था एकदम चेंज ज़्यादा हो गया वो। मतलब आप ये देखेंगे ये शाहिद आफरीदी, यूनुस खान, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, ये सब पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं। वैसे तो खैर कराची, लाहौर, पेशावर सब हम बराबर हैं, लेकिन आप एक मखसूस सूबे का टैलेंट को आप इस तरह के अल्फाज यूज़ करें जो मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता। आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग। आप इन हालात में तो वैसे ही मुल्क में जिस तरह की बातें होती हैं, आई थिंक इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, और आई थिंक एजाज अहमद शुड अपोलोजाइज ऑन दिस। हाँ, इस तरह तो बिल्कुल आपको ये आप क्रिकेट पे बात करें, साथियात पे चला जाता है, ये बहुत ज़्यादा नहीं जाना, आप एक सुबाइयत पे आ जाएंगे तो ये बहुत लेकिन अजीब बात है। इस बयान को देख के अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से सोचें गफ़ार साहब, तो ये आपको कभी कभी लगता है कि आपके प्लेयर्स की मैच्योरिटी जो है ना, जिस तरह, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह रिजवान ने श्रीलंका के अगेंस्ट 100 करने के बाद जिस तरह के बयान दिए कि मैं कभी मैं एक्टिंग करता हूँ, कभी मैं बैटिंग करता हूँ, सिमिलरली और रिजवान का है ना, वो पूरे किसी सूबे पे तो नहीं डाल सकते आप। नहीं था, मैं यही कह रहा हूँ आपको। देखिए कोई भी बुराई को जनरलाइज करने की नहीं होती है, वो सही है, लेकिन मैं आपको सिर्फ वेयर आई एम टेकिंग यू टुवर्ड्स दिस के कहीं कहीं आपको ये लगता है कि आपके प्लेयर्स इतने सीनियर होने के बाद भी मैच्योरिटी नहीं दिखाते। यहाँ बात अंग्रेजी बोलने की या एक खास तरीके से बोलने की नहीं हो रही है, लेकिन जब आप बोलते हैं ना तो आप सामने वाले को ये लगना चाहिए कि आपके अंदर एक सही प्रोसेस चल रहा है। आप बाबर को देखें, उनके हमेशा एक तरह के बयान होते हैं और कभी उनका प्रोसेस सही नहीं चल रहा। बाबर क्या कह रहा है, बाबर पे रखें। एग्जैक्टली कह रहा है ये थोड़ी कि बाबर लाहौर से तो जी सारे, मैं आपको यही कह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं, आप पे बात आ जाएगी, दिस इज वेरी रॉन्ग। लेकिन उसको हटाने के एजाज अहमद शुड अपोलोजाइज। उसको हटाने के बाद देखिए आपकी मसला क्या है, आपकी ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट नहीं आ रही, आपके ग्रास रूट लेवल से प्लेयर्स नहीं निकल रहे बिकॉज ऑफ द रीजंस जो हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किए कि यार बच्चे डिसहार्ट हो जाते हैं कि एक
किसी का बेटा आता है, किसी का भाई आता है तो उसको अलग तरह ट्रीट किया जाता है, तो आज के बच्चे उसको नहीं संभाल सकते। बिल्कुल, ये सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस तरह की उन्होंने बात की कि पाकिस्तान टीम में ज़्यादातर खैर वख्तूनख्वा के प्लेयर हैं, Not right. ये होना चाहिए। आई थिंक You can't do this. ये भी आप देखें कि पेशावर ज़ल्मी जो है और उनके जो ऑनर खास तौर पर जावेद आफरीदी, वो एक उन्होंने रोल मॉडल हैं कि वो जिस तरह की क्रिकेट प्रमोशन कर रहे हैं, इसी तरह लाहौर कलंदर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी फ्रेंचाइज मैं समझता हूँ उनको भी इसी तरह ग्रास रूट लेवल पर काम करना चाहिए। तो आप बजाय इसके कि पॉजिटिव रखें इन चीज़ों को, आपने ऐसी बात कर दी इस पे पूरा का पूरा सोशल मीडिया पर, और जितने हमारे जो खैर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो उस पर बहुत नाराज़ हैं। जिस तरह अजहर महमूद ने जो बातें की, जिस तरह एजाज अहमद साहब ने बात की, एजाज अहमद साहब की बात तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। हाँ, क्योंकि देखिए अजहर महमूद पे भी इसलिए थोड़ा सा हम डिसहार्ट हो रहे हैं कि यार आप किस तरह का माइंडसेट पोर्ट्रे कर रहे हैं कि टीम किस तरह सोच रही है। क्रिकेट पे बात करें जी, स्किल्स पे बात करें, वरना तो फिर सारे जो वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं दो तो फिर वो खैबर पख्तूनख्वा। और मैं जहां तक प्लेयर्स को चेंज करने की बात है ना, जो लोग इस तरह के लोग बहुत ट्रॉफी सब जीतते हैं आईसीसी की, 2 खैबर पख्तूनख्वा ने जितवाई हैं, दोनों कप्तान थे। फिर हम भी उसी तरफ जा रहे हैं कि हम भी, लेकिन मैं सिर्फ उनको बता रहा हूँ जाज भाई को, डिस्क्रिमिनेट हम ये नहीं कह रहे कराची भी हमारा है, पेशावर भी हमारा है, लेकिन प्लीज ऐसी बातें ना करें, इससे जो है नफरतें जन्म लेती हैं। नहीं होना। एनीवे जी, ग्रुप है आपके सामने, पाकिस्तान आपके सामने, और फैसल आज का मैच आपको लगता है कि उसी तरह होगा जैसे माजी में दोनों हम टूर्नामेंट में देखते हैं, कोई मैच आसान नहीं है, तो कनाडा भी उतना ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट बन सकता है पाकिस्तान के, जैसे यूएसए बना था, तो वी शुड नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड। देखिए ये जब तक पाकिस्तान इंडिया का गेम नहीं हुआ था ना, ये टेलर मेड सिचुएशन थी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान इंडिया को भी बीट कर सकता था और पाकिस्तान इंडिया को भी जीत सकता था, क्योंकि पिच की कंडीशन ऐसी थी। लेकिन अब इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द अदर एंगल, अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि कनाडा जैसी भी टीम यहाँ पे आपको बीट कर सकती है। बिल्कुल तो पाकिस्तान को बहुत, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अजहर महमूद को ये सोचना चाहिए कि भाई अगला गेम भी मुश्किल है। अच्छा, अबरार को हमने अब से नहीं खिलाया फैसल, और वो एक ऐसे स्पिनर है जो हमने देखा कि अकील हुसैन ने एक टीम को 5 विकेट लेके जो है ना बिल्कुल ही फ्लैट कर दिया, 36 पे ऑल आउट युगांडा की टीम। हमने देखा जो क्वालिटी स्पिनर्स हैं, अब चाहे जैसी पिचेज हों, लेकिन एक अच्छा स्पिनर, एक मिस्टेक स्पिनर, एक इस तरह की टीमों के खिलाफ जिनकी टेक्निक्स अच्छी नहीं है, ये लोग हिटर्स अच्छे होते हैं, बट जहाँ आप इनको थोड़ा फंसाएंगे, लाइन लेंथ पे गेंद करेंगे, दे एक्सपोज, हमें लाना चाहिए अबरार को। एब्सोल्युटली, इट गोज विदाउट, मतलब आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं अभी तक तो, हाँ, क्योंकि आप इसको अबरार को भी अकील हुसैन से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज अकील हुसैन को बहुत एक्सपोजर है, आपने अबरार को खिलाया ही नहीं, और हम मतलब रोते रह गए कि भाई इसको ट्राई कर लें। 2023 के वर्ल्ड कप में भी हम बातें करते रहे, उनको रिजर्व में रखा गया, अभी ही इज पार्ट ऑफ द स्क्वाड, उनको खिलाएं, एंड आई एम श्योर इज गोइंग टू प्ले टुडे। और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि बाबर क्या कोई ब्रेव डिसीजन लेते हैं, क्योंकि देखिए हमारी टीम को सबसे बड़ा नुकसान, हमारी टीम को सबसे बड़ा नुकसान दोस्ती यारियों की वजह से हुआ है। हम हसन अली को लेके चलते रहे, अब हम शादाब को लेके चलते रहे, दोस्ती यारी अपनी जगह, हम भी प्रोफेशनल्स हैं। व्हेन वी सी के यार किसी बंदे को किसी जगह पे वो फिट नहीं होता, तो वी हैव टू मेक दैट मूव। फैसल, डिस्पाइट ऑल दीस स्टेटमेंट्स, जो कि मैंने अभी तक, सच बात है कि मैंने मोहसिन नकवी साहब की ऑडियो वीडियो नहीं सुनी, मुझे नहीं पता बाद में वो इसको ऑन करेंगे, लेकिन जो खबरें मौजूद हैं जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि ये करूँगा, वो ठीक है, वो करना तो उनको चाहिए, वी हैव अ चांस, हमें आउटसाइड चांस है इस वक्त, हमें अभी आखिरी लम्हात तक वेट नहीं करना चाहिए कि बजाय इसके कि हम ये कहें ये बहुत कर दूंगा, क्योंकि मेरा ये ख्याल है अगर आप दोनों मैच जीतते हैं, आई एम श्योर कि इंडिया तो जरूर आयरलैंड, बहुत अच्छा पॉइंट है, यूएसए को हरा सकता है, और इवन आयरलैंड ऑन देयर पीक इज द एक्सपीरियंस टीम देन यूएसए, यू स्टिल हैव अ चांस, यू नेवर नो कि आप सुपर 8 में जाके क्या करें अगर क्वालिफाई करते हैं। आई थिंक वी शुड वेट अ बिट। आप क्या कहते हैं? मैं खुद, बिल्कुल बहुत ही वैलिड पॉइंट है, मैं खुद सरप्राइज था आपकी तरह, मैंने भी किसी डायरेक्टली उनके मुंह से नहीं सुना है। अगर उन्होंने इस तरह की बात की है कि बड़ा ऑपरेशन होने की जरूरत है, ये भी कुछ खबरें मौजूद हैं, मैं तस्दीक कर दूं कि किसी ने कहा जी वो इंडिया मैच के बाद ये खिलाड़ी मिलना चाह रहे थे, मोहसिन नकवी साहब मिले नहीं। सर, मोहसिन नकवी साहब, मेरी खुद पीसीबी की बात हुई, आप जवाब लेते नहीं है, दूसरे पॉइंट पे चले जाते हैं। मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, वो जो खबर एक और गलत प्लांटेड हुई है ना, मोहसिन नकवी साहब इंडिया के मैच के बिल्कुल आखिर में ही उनकी सीधा फ्लाइट थी, मीडिया मैनेजर ने हमें बताया, क्योंकि हमारे यहाँ ये खबर फैली हुई है कि उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, वो सीधा एयरपोर्ट चले गए थे, उनको पाकिस्तान आना था, तो मुझे नहीं पता फिर ये खबरें कहाँ से आ रही हैं, जस्ट नाउ क्योंकि तो पहली वाली बात जो मैं भूल भी गया क्योंकि आपने ब्रेक कर दिया उसको। सो अगर यहाँ यही बात के अगर आप मोहसिन नकवी साहब से ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है ना, तो थोड़ा सरप्राइजिंग है, बिकॉज आपके 2 गेम्स अभी बाकी हैं, लेकिन हम सब ने डायरेक्टली उनके मुंह से नहीं सुना है, लेकिन पूरा मीडिया, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया उसको हाईलाइट करता रहा कि बड़े ऑपरेशन की तरफ इशारा है। लेकिन आप देखिए एक टीम, अब ये अनफेयर है, आपकी टीम वहाँ बैठी हुई है, जब वो आ जाए, जब आपके सारे चांसेस खत्म हो जाए, फिर आप इस तरह की बात करें। और ये जो वापस आने की वीडियो थी, ये वीडियोस हमने कोई देखी हैं, लेकिन इट हैज़ नो सेंस। आई मीन उसको देख के हमने क्या करना है भाई? मैं तो सिर्फ कहता हूँ कि टेक्निकली जब आप मौजूद हैं, और अभी तो ये भी मौजूद है, मैं सीधी सी बात है, जब तक बाहर नहीं होते तो आप वर्ल्ड कप जीतने की लाइन में लगे हुए जी। अगर कहीं का आप सुपर 8 में पहुँच गए तो फिर ये बयान वगैरह मुझे लगता है थोड़ा सा वेट कर लें और बैक कर लें इस टीम को, चूँकि अभी हमारे पास चांस है। मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि इंडिया को यूएसए जो है ना वो हरा सकता है,
और डेफिनेटली आयरलैंड अगर अपने पीक पर खेले तो वो भी यूएसए को हरा सकते हैं। तो हमारे पास दोनों मैच जीत के यूएसए के दोनों मैच आ रहे हैं, हमारे पास चांस है। चलिए जी, बात करते हैं जी, कल बहुत सारे मैचेस हैं। नेपाल श्रीलंका कल जी सुबह 4:30 बजे मैच है। ऑस्ट्रेलिया नामीबिया कल सुबह 5:30 बजे मैच है जी। पहले श्रीलंका नेपाल, और आई थिंक श्रीलंका के पास भी अब बांग्लादेश से हारने के बाद गुंजाइश बड़ी कम है, इनको भी यहाँ बाउंस बैक करना 2 है। मैचेस हार चुके हैं जी बिल्कुल, साउथ अफ्रीका से भी हार गए। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका ने जी शायद अपने अपने आप को कल बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर ले आए। आई थिंक वो दे आर क्वालिफाई फॉर द ऑलमोस्ट सुपर यार 8। क्वालिफाइड इन्होंने दिखाया नहीं है, लेकिन तीनों मैचेस जीत चुके जी हैं बिल्कुल, अपने। तीनों मैच। ऑस्ट्रेलिया नामीबिया, और इस पर देख के तो मुझे थोड़ा सा, वैसे इस टूर्नामेंट को देखते हुए तो फैसल कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे थोड़ा लग रहा है नामीबिया को बड़ा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ जैसा खेल रहा था। और उसके बाद अगर आप देखें तो 7:30 बजे फिर यूएसए कनाडा का मैच फिर अगले दिन ही है, यानी कि कल 7:30 बजे। और हमारा वर्ल्ड कप कल एक और मैच की हाथ में भी है। तो आखिर में जी फैसल, आखिर में इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स भी आपके सामने आ ही गए। मुझे बताइएगा कि जो फीलिंग है हमारी ये कि हम हरा सकते हैं, आप सारे टीम इस वक्त किस तरह सोच रही होगी? और मोराल इंडिया के मैच के बाद तो बहुत डाउन होगा, लेकिन जैसे आदर महमूद साहब ने कहा, सब कुछ इजाज़त मिली, बाहर जाके और रिलैक्स कर लिया, टकरे भी नहीं मारी, अच्छी बात है। सो आई एम श्योर कि एक कमबैक दिखना चाहिए। हम एक ग्रैंड कमबैक करें, कम से कम बताएं कि हम वापस आ सकते हैं। बिलीव तो ना उठे ना लोगों का। सर देखिए, आपकी टीम का सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके प्लेयर्स जो है ना लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट खेलते नहीं है। जब आप लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट नहीं खेलते तो आप बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं ना वो ट्राई नहीं किए हुए होते। जब आप टेस्ट मैच खेलते हैं, जब आप 4 डे मैचेस खेलते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। जी जी। सो हम इन प्लेयर्स से जैसे बाबर हैं, वो क्रीज के अंदर ही रह के कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे रिजवान है। अब ये सब भी लॉन्गर फॉर्मेट नहीं खेलते। अगर शादाब इज गोइंग थ्रू अ रफ टाइम, ही विल नॉट गो बैक टू द डोमेस्टिक क्रिकेट और बड़ा गेम्स खेले, तो वो शादाब अपना कमबैक नहीं कर पा रहे। सो अगर आप इस टीम से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आज आके वो सब चीज़ें सही कर लेंगे, नहीं होगा। और फिर तो टीम का माइंडसेट भी आपको अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज ये समझ नहीं आ रहा है मैं आपसे किस प्लेयर का पूछूं वो खेले और कौन सा ना खेले। हाँ, ये एग्जैक्टली हार खेलें कि ना खेलें ये पूछूं। इमाद वसीम खेलें कि ना खेलें, शादाब खेले ना खेलें। रिप्लेसमेंट भी नहीं है। रिप्लेसमेंट है ही नहीं। रिप्लेसमेंट कौन है? रिप्लेसमेंट में अगर आजम खान की बात करेंगे, वो बेचारे खुद अंडर प्रेशर है अभी, उनको आपने बिल्कुल ही वो कर दिया कि मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट की आज हम बात छोड़ते हैं कि भाई आपको अच्छी टीम सेलेक्ट करनी है। एक दो चीजें बड़ी क्लियर हैं, आपको अबरार को खिलाना है, आपको साइम अयूब को लाना है, ये दो इम्पैक्ट प्लेयर्स। और अगर इमाद फिट नहीं है, व्हाई डू यू गो विद द अनफिट प्लेयर? यार जो रनिंग बेहतर है आप आदम को खिला दें, उससे बेहतर आदम को खिला दें। यार उस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन साइम अयूब और अबरार को जरूर टीम में ले आए। और मैं कुछ कह नहीं सकता, एकदम मेरे जहन में आया था वो एक मुहावरा है, लेकिन मैं कहा नहीं, रोक लेते हैं कि लेट पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट डिसाइड कि क्या बेस्ट 11 है, बट जीत जाएं प्लीज़। ये तो अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि हमारी प्राइड का मामला है एज ए नेशन, जो कि इंडिया के मैच हारने के बाद लिटरली मुझ समय लोगों ने क्रिकेट मैच देखने का फैसला किया हुआ है, लेकिन आप रूठे हुए फैंस को मना सकते हैं किस तरह? जीत कर। तो प्लीज़ जीतिए और हमारी प्राइड को रिस्टोर कीजिए। बहुत शुक्रिया फैसल आपका। इंशाल्लाह कल और या परसों आपसे मुलाकात होगी, पाकिस्तान के मैच के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।